नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें मैं बात करने वाला हूं जो अभी किसानों का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, इसके राजनीतिक मायने क्या है और इससे किसे राजनीतिक लाभ होने वाला है, किसे राजनीतिक हानि होने वाली है, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही और अब इसका भविष्य क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज तो इस आंदोलन की शुरुआत में या जो 3 कानून बनाए गए उसमें सरकार से कुछ चूक हुई है, वरना ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता, वरना किसान लोग इतने संगठित नहीं होते। सबसे पहली चीज तो जब सरकार अध्यादेश लेकर आई, ऑर्डिनेंस लेकर के आई कोरोना काल में, तो सरकार के पास कोई वैलिड रीजन नहीं था अध्यादेश लाने का। जबकि अगला सत्र होना ही था तो सत्र में बिल आ जाता, बिल पास हो सकता था, क्योंकि ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है, जो कोई अध्यादेश तब लाया जाता है जब सदन अभी ना चल रहा हो और कोई अर्जेंट या बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू हो जिस पर कानून बनाना जरूरी हो। तो सरकार कभी ये नहीं बता पाई, आज तक भी सरकार के नुमाइंदे या सरकार के समर्थक, खैर समर्थकों का तो क्या कहना, उनको तो इतनी नॉलेज है नहीं, लेकिन सरकार के मंत्री भी ये नहीं बता पाए कि अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों थी। आखिर ऐसे क्या माहौल था, ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि सरकार को सदन का वेट ना करके अध्यादेश लेकर के आना पड़ा, कोरोना के काल में लाना पड़ा। दूसरा गलती ये रही, जब ये बिल पास हुआ सदन में या जब सदन में ये गया तो वहां सदन में जाते समय भी इसको हड़बड़ी में जो पास कराया गया उससे भी एक गलत परसेप्शन, गलत मैसेज गया। असल में हुआ क्या, इससे पहला जब ये ऑर्डिनेंस लेकर के आया और जब कोई रीजन नहीं था तो सरकार की छवि धूमिल हुई, लगा कि सरकार किसान विरोधी है या सरकार पूंजीवादी समर्थक है, पूंजीवादियों को सपोर्ट करना चाहती है। ऐसा परसेप्शन बनना शुरू हुआ, बना नहीं पूरी तरह, बनना शुरू हुआ। लेकिन जब ये 3 बिल हड़बड़ी में पास कराए गए तो और ज्यादा परसेप्शन को बल मिला कि हां वाकई सरकार पूंजीवादियों का समर्थन करना चाहती है, किसानों का या मजदूरों का या आम इंसान का समर्थन में बिल नहीं है। उसके बाद जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया, किसानों ने इसके विरोध में अपनी बात रखनी शुरू करी। जब ये आंदोलन कुछ राज्यों में चल रहा था, पंजाब में और हरियाणा में चल रहा था, वहां की सरकारों को दबाव में आकर के इस कानून को अपने यहां निरस्त करना पड़ा, क्योंकि कृषि जो है वो राज्य का इशू है। हमारे यहाँ जो लिस्ट होती है संविधान में कि किस विषय पर केंद्र कानून बना सकता है, किस विषय पर राज्य कानून बना सकता है, तो कृषि का विषय जो है वो केंद्र का विषय नहीं है, वो राज्य का विषय है। बाद में केंद्र ने कहा कि नहीं, हमने तो ये जो बिजनेसमैन है या ट्रेडर्स है उनके लिए कानून बनाया, क्योंकि ट्रेडिंग या ट्रेडर्स के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो यहां से भी एक गलत मैसेज गया। भले सरकार ये सफाई देना चाह रही थी कि हमने राज्य के अधिकारों का हनन नहीं किया, लेकिन इस सफाई में भी सरकार से चूक हो गई। ये बता दिया सरकार ने कि इस ऑर्डिनेंस को लाने का उद्देश्य या इन बिलों के बनाने का उद्देश्य एक्चुअल में व्यापारियों का समर्थन करना है, ट्रेडर्स को सपोर्ट करना है, ना कि किसानों के लिए बिल है। क्योंकि कृषि आधारित बिल या कृषि आधारित विषयों पर केंद्र सरकार कानून नहीं बनाएगी, वो राज्य का अधिकार क्षेत्र होता है, राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। अब 3 जो बिल है उनमें क्या है वो तो आप इतने दिन से सुन ही रहे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं। सरकार को अगर ये करना ही था तो सबसे पहले सरकार को एमएसपी का कानून लाना चाहिए था कि चाहे प्राइवेट मंडी हो, सरकारी हो, बाहर बेचे, अंदर बेचे, जहां भी बेचे किसान, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे नीचे किसान की फसल नहीं खरीदी जा सकती और ये लीगलाइज होना चाहिए। अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और सरकार को यह परसेप्शन बनाने से पहले ही किसानों को बोल देना चाहिए था कि हम एमएसपी को लीगलाइज करने जा रहे हैं। तो पहला जो डर था कि सस्ती चीजें खरीदी जाएंगी किसानों से और फिर उनका होर्डिंग की जाएगी और उनको महंगा बेचा जाएगा, तो कम से कम सस्ती खरीदने वाला डर निकल जाता। होर्डिंग का कानून जो बनाया उसमें भी कि आप कितना भी स्टॉक कर सकते हो, तो सरकार तर्क दे रही है कि जब हमने ये होर्डिंग का कानून बनाया था आवश्यक वस्तु को ज्यादा स्टोर ना किया जाए, तो तब क्योंकि हमारे यहाँ पर अनाज की, तिलहन की चीजों की ज्यादा पैदावार नहीं होती थी, तो इसकी होर्डिंग करना या इसका स्टोर करना वो एक इलीगल था। अभी क्योंकि ऑलरेडी उपज बहुत ज्यादा होती है तो उसको होर्डिंग की जा सकती है। लेकिन चाहे कितनी ही हो, अगर हम उसकी होर्डिंग को लिमिट नहीं करेंगे तो फिर बड़े बड़े जो गोदाम बन रहे हैं या प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं, डेफिनेटली वो सीजन के समय पे उनको भर लिया करेंगे और फिर मार्केट में कमी हो जाएगी और कमी दिखाई जाएगी और फिर महंगे दामों पर उसको बेचा जाएगा। तो ये परसेप्शन जो बना वो गलत बना और सरकार के नेगेटिव परसेप्शन को डेवलप करने में सरकार के समर्थकों ने बड़ा योगदान दिया इस बार। क्योंकि जब भी सरकार से कोई सवाल पूछा जाता था या जो भी सवाल पूछता था उसको देशद्रोही, उसको आतंकवादी, उसको पाकिस्तानी समर्थक, चाइना समर्थक, खालिस्तानी, कहीं से फंडिंग आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इस तरह से डिरेल कर दिया जाता था और क्रेडिबिलिटी खत्म की जाती थी एक्चुअल में। और ये कहावत भी है कि यदि किसी को खत्म करना है तो पहले उसकी विश्वसनीयता को खत्म करो, क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो उसको मारना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप उस पर अत्याचार करेंगे, उसको मारेंगे, उसको खत्म करेंगे, तो कोई उससे सिंपैथी नहीं दिखाएगा, क्योंकि सबको पता है वो बेकार व्यक्ति ही था।
और ये परसेप्शन बनाने में मीडिया का, सरकार के समर्थकों का, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन इस बार उल्टा हो गया ये। जब स्टूडेंट्स ने फीस वृद्धि पर बोला तो उनको हम देशद्रोही बोल देते हैं। जब CNRC पर लोगों ने अपनी ऑब्जेक्शंस रखी, सरकार से सवाल पूछना चाहा, तो आपने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया, गद्दार पाकिस्तानी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जब आपने किसानों को यह बोला तो फिर किसानों को यह बोलने से जनता के बीच में परसेप्शन यही चला गया कि एक्चुअल में सरकार के से सवाल पूछने वाला ही देशद्रोही हो जाता है। यह सरकार जनता के हित की सरकार नहीं है। क्योंकि सरकार से जब जिन लोगों की जो सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा था, वहां के एम्प्लॉयज ने जब आवाज उठाई, उन्हें देशद्रोही बोला गया, उन्हें नाकारा बोला गया, वो काम नहीं करते हैं। अब कई सपोर्टर या भक्त बोले या जो भी बोलो, उनको जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये कानून पहले इतने अच्छे थे तो इनकी तरक्की हो जानी चाहिए थी किसानों की, क्योंकि पहले कानून खराब थे तभी तो नए कानून लाए गए। देखिए, बात सही है कि पहले कृषि कानून अच्छे नहीं थे या ट्रेडिंग के कानून भी अच्छे नहीं थे, लेकिन जिन राज्यों में मंडी सिस्टम डेवलप था, खासकर से पंजाब में, हरियाणा में, वहां उससे लाभ हो रहा था। अभी आप देखिए उनके आंदोलन में, मैं गया हूं वहां, फ्रंट पर नहीं आ रहा हूं, बैकएंड पर काम कर रहा हूं, वहां जाता हूं तो देखता हूं, आप हैरान होंगे, फॉर्च्यूनर, ऑडी, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं उस आंदोलन में। 10-10, 12-12, 15-15 लाख के ट्रैक्टर हैं, 2-2, 3-3 लाख की ट्रॉली लेकर के आए और ट्रॉली में पूरा अनाज भरा हुआ है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान काफी संपन्न हैं, वहां पर आत्महत्या की खबरें बहुत कम आती हैं। जो छोटे या मिझोले किसान हैं उनकी संख्या कम है, और जो संपन्न किसान हैं उनकी ज्यादा है, क्योंकि उन पुराने कानूनों की वजह से संपन्न हुए। बाकी राज्यों में जहां मंडी सिस्टम खत्म हो गया, जहां पर MSP पर खरीद उतनी नहीं होती है, वहां के किसान उतने संपन्न नहीं हुए, तो उन्हें इन कानूनों से ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ना है। क्योंकि जिसको आपने पहले उसका घर छीन लिया, तो अब आप नया कानून बनाइए दूसरों के घर छीनने का, तो जिनका घर नहीं है वो क्यों विरोध करेंगे, उनका तो घर छीन चुका ना। अब बात करते हैं, ये तो वर्तमान स्थिति है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी सीमा है। सुप्रीम कोर्ट भी जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं हटा सकता, क्योंकि आज कोर्ट ने बोल भी दिया कि किसानों के धरने प्रदर्शन करना वो उनका मौलिक अधिकार है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, कोई समस्या नहीं आने वाली है। और जब वहां जाकर के मीडिया के लोग पूछ रहे हैं उनसे कि आपने सड़क रोक रखी है, तो कह रहे भाई हमने नहीं रोक रखी, बैरिकेडिंग सरकार ने लगाई है, पुलिस ने लगाई है, सरकार पुलिस बैरिकेडिंग हटा दे, हम दिल्ली रामलीला मैदान चले जाएंगे, जो उनका संवैधानिक अधिकार भी है प्रदर्शन करने का। और मैं समझता हूं कि इसमें चूक रही है, राज्य सरकारों की भी चूक रही है, केंद्र सरकार की भी चूक रही है, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय के वास्तविकता की। आज इन कानूनों की डिटेल में जब भी चर्चा करेंगे तो इनके प्लस माइनस दोनों मिलेंगे, हर चीज के होते हैं। कोई भी कानून या कोई भी चीज सीधा नेगेटिव ऐसा नहीं हो सकता, सारे पॉजिटिव ऐसा नहीं हो सकता, कुछ प्लस कुछ माइनस होंगे। लेकिन देखा जाता है कानून में कि लाभ किसको हो रहा है, बेनिफिशियरी कौन है। सरकार के इन कानूनों से बेनिफिशियरी ट्रेडर्स होंगे, इस बात सरकार स्वीकार कर चुकी है। किसानों को लाभ डायरेक्ट उतना शायद नहीं मिलेगा और लॉन्ग टर्म में तो नहीं मिलेगा, लेकिन भले ही किसानों को लाभ भी मिल रहा हो, आज सरकार के बारे में परसेप्शन क्या बन गया है, परसेप्शन ये बन गया कि सरकार पूंजीवादियों की सरकार है, सरकार अंबानी अडानी को सपोर्ट करने वाली सरकार है, सरकार बड़े ट्रेडर्स, बड़े बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है, सरकार किसान के साथ नहीं खड़ी है, यह परसेप्शन बन गया। और जैसे मैंने कहा, राजनीति में परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। आपकी वास्तविकता से आपकी छवि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब आज सरकार की छवि बन गई है कि वो अमीरों की समर्थन करने वाली है, गरीबों को, किसानों के विरोधी सरकार है, तो इसका नुकसान सरकार को होगा। और जितना लंबा ही आंदोलन चलेगा उतना सरकार को नुकसान होगा, क्योंकि परसेप्शन डेवलप हो रहा है। और सरकार को ही नहीं होगा, सरकार से जुड़े हुए उन बेनिफिशियरीज को भी होगा जिनके हित में कानून लग रहा है। लाएगा नहीं लाएगा बेनिफिट पता नहीं, लेकिन अंबानी जी को नुकसान होना शुरू हो गया। जियो के लगभग 20 लाख से ज्यादा सिम पोर्ट हो चुके हैं, उनके पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेना लोगों ने बंद कर दिया है। अडानी का भी फॉर्च्यून ऑयल जो आता है, रिफाइन ऑयल, उसका भी बायकॉट शुरू कर दिया है। और आहिस्ता 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 ये और ज्यादा बढ़ेगा जितना ये आंदोलन बढ़ेगा। और सरकार के साथ समस्या यह है कि सरकार अब पीछे भी नहीं हट सकती है, क्योंकि शुरुआत में गलती होगी ना। और कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। भारत का इतिहास तो ऐसा रहा है कि प्याज पर ही सरकार गिर गई थी, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, किसानों का इतना बड़ा मुद्दा हो गया। और अब सरकार उसमें आग में घी का काम कर रही है। जो सरकार का समर्थक या भाजपा समर्थित किसान संगठन है, भारतीय किसान दल, जो संघ जो किसानों के लिए काम करता है, जो संघ का समर्थक भी है या भाजपा का समर्थक भी है, वो भी खुलकर के इनका समर्थन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं उनके भी मेंबर्स को यह लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा नुकसान हो जाए, क्योंकि परसेप्शन ऐसा बन चुका है। और सरकार को यह बात तो पूछी जाएगी कि भाई आपने ये अध्यादेश लेकर के आए, इमरजेंसी दिखाई, तो इमरजेंसी क्या थी, किसका दबाव था आपके ऊपर कि आप ये काम करिए।
क्या किसी किसान संगठन ने इन कानूनों की मांग की थी? क्या देश की आजादी से अब तक कभी किसी किसान संगठन ने ऐसा कहा है? लोग कह रहे हैं कांग्रेस करना चाहती थी। तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं है, भाजपा नेताओं और जनता के बीच की लड़ाई है, किसानों की और नेताओं की लड़ाई है। नेता तो जो भी सरकार में आएंगे, कांग्रेस वाले हो, भाजपा ही हो, वो चाहेंगे कि शोषण हो। और इसीलिए यही 70 साल का विकास है देश का, कि आज देश के किसानों की हालत कितनी खराब है। और जिन राज्यों की किसानों की हालत थोड़ी ठीक है, वो अगर विरोध जता रहे हैं तो उनको एग्जाम्पल दिया जा रहा है वहां का, जहां की हालत खराब है, कि वहां के किसान तो विरोध नहीं कर रहे, वहां के तो प्रदर्शन नहीं कर रहे। भाई वहां की मंडियां तो पहले ही खत्म कर दी ना, बिहार में मंडियां तो पहले ही खत्म कर दी गई हैं, गुजरात में मंडियों का सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, मध्य प्रदेश में उतना स्ट्रांग नहीं है, हरियाणा पंजाब में ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां बेनिफिट मिल रहा था। अब किसी ने मांग नहीं की, किसी संगठन ने मांगा नहीं। अब सरकार से एक सवाल और यह पूछा जाएगा, जो कि जायज भी है, कि क्या सरकार को अगर लग रहा है आज भी कि यह मांग नहीं मांगी गई थी या सरकार ने किसानों से नहीं पूछा था, तो अगर आज सरकार कानून वापस ले लेती है तो सरकार को लॉस क्या होने वाला है? क्योंकि लीगली सरकार को कोई लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पे कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ है। तो सरकार क्यों किसानों का भला करना चाह रही जब किसान अपना भला भी नहीं करवाना चाहते? तो सरकार को क्या करना चाहिए? इनको पेंडिंग कर देना चाहिए। भाई पहले बातचीत कर लेते हैं, जो हल निकलेगा, जो कोर्ट ने भी कहा है कि भाई बातचीत कर लीजिए, और तब तक क्या इनको होल्ड किया जा सकता है? सरकार से पूछा है आज भारत सरकार से, और भारत सरकार को मुझे लगता है इसमें बोल देना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम इन कानूनों को होल्ड करने के लिए तैयार हैं, बातचीत हो जाए और जो समिति बने वो समिति जो भी तय करे उस पर निर्णय लिया जाए। जबकि ये काम पहले होना चाहिए था, पहले एक समिति बनाई जानी चाहिए थी जिसमें किसानों को रखना चाहिए था। और किसानों की मांग, जो एमएसपी की मांग है, वो जायज मांग है भाई। जब आप अपना सामान जो बनाते हैं, अपना जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको आपको अपनी कीमत पर बेचने का अधिकार है। किसानों को भी तो अधिकार मिले और एक मिनिमम प्राइस हो, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के, इससे कम में तो नहीं खरीद सकते हैं। और किसानों की लागत से कुछ मुनाफा भी मिले, उसकी जमीन की कीमत भी उसमें इन्वॉल्व हो, उसकी मेहनत भी इन्वॉल्व हो, तब एमएसपी लगाया जाए। एमएसपी व्यवहारिक होना चाहिए। तो अब ये तो वर्तमान में चल रहा है, अब जो कोर्ट ने भी इंटरवीन किया, लेकिन ये आंदोलन अभी चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सरकार को कम से कम ये तो बोलना पड़ेगा कि हम इन कानूनों को अभी फिलहाल के रूप में होल्ड कर रहे हैं, जब तक कि कोई नतीजा ना निकले। और वापस लेने में सरकार को कोई लॉस नहीं है, लेकिन सरकार नहीं लेगी। और बड़े नेताओं के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई नेता ये स्वीकार कर ले कि उससे गलती हो गई है, तो उसके जो सही फैसले उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और इस सरकार के तो बहुत सारे फैसले जिन पर डाउट है, जिन पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जीएसटी बताया, व्यापारियों को समझ नहीं आई, क्योंकि व्यापारियों से राय नहीं ली गई। जब नोटबंदी की गई तो किसी अर्थशास्त्री से बात नहीं की गई, आरबीआई से भी तक से बात नहीं की गई। आरबीआई के गवर्नर ने मना किया था, पूर्व गवर्नर ने, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी गई। तो अगर आप फैसला लेते हैं तो फिर उसके सही और गलत के लिए आपको जिम्मेदार भी रहना पड़ेगा। यह भी एक राजनीतिक पहलू है इसका। और भविष्य तो जैसे मैं बता रहा हूं कि सरकार की छवि खराब हो चुकी है। जितने ज्यादा दिन ये आंदोलन चलेगा, उतनी ज्यादा छवि को डेंट पड़ेगा, छवि खराब होगी। सरकार को कोशिश करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके इस डेडलॉक को खत्म किया जाए। कम से कम पर्दे के पीछे बातचीत चालू रहे, लेकिन फ्रंट पर जो दिख रहा है, मीडिया जो कवरेज हो रहा है, जो बाकी चीजें, उसको रोका जाए। और अपने समर्थकों को भी बोला जाए कि हर किसी को बदनाम करना आसान नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है बदनाम करने वाला बदनाम हो जाता है। जैसे आज भाजपा के लोग बदनाम होने शुरू हो गए, भाजपा के कार्यकर्ता बदनाम हो रहे हैं, वो गालियां सुन रहे हैं, मीडिया के लोग। हम वहां जाकर देखिए, मीडिया को भगाया जा रहा है। उस पत्रकार की, उस रिपोर्टर की क्या इमेज होती होगी वो रात को जब सोता होगा, कि जब उसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, जब वो वहां आकर के बैठता है, बात करना चाहता है और उसको भगा दिया जाता है। और ये खुल के बोल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए, ये आ गया। तो ये सब कहना एक्चुअल में सरकार की छवि को, परसेप्शन को और खराब कर रहा है। जनता की नजरों में छवि खराब होगी। सरकार के जो समर्थक है, 15-20%, 25% जो वोट शेयर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो बाकी जो है वोट शेयर है, वो संगठित अगर हो गया तो सरकार को बहुत दिक्कत आने वाली है। और इन कानूनों ने संगठित कर दिया। भले आज वहां 100 यूनियन हो या 500 यूनियन हो जो किसानों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन कभी भी आज तक ये अपने मतभेद इतने थे कि एक मंच पर नहीं आ पाए थे। आज सरकार की वजह से ही एक मंच पर आ गए हैं, इन्हें जोड़ दिया गया है। और जितना ज्यादा अपोजिशन संगठित होगा, जितना ज्यादा ये लोग संगठित होंगे, उतना सरकार को नुकसान होगा। और अभी तो पॉलिटिकल पार्टियां खुलकर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही। जिस दिन पॉलिटिकल पार्टियां भी इसमें खुलकर इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, उस दिन ये आंदोलन और ज्यादा बड़े स्तर पर पहुंचेगा, बहुत बड़े स्तर पर फैलेगा। सरकार को कोशिश करनी चाहिए, सरकार के समर्थकों को भी, जो सिंपैथाइजर है सरकार से, उन्हें भी सरकार से जायज सवाल पूछना चाहिए कि एमएसपी को लीगलाइज कर दीजिए। वो कह रहे हैं हम लिख कर दे देंगे कि एमएसपी की जो वर्तमान व्यवस्था है वो चलती रहेगी। नहीं, वर्तमान व्यवस्था नहीं चाहिए, इसको लीगल डॉक्यूमेंट के इससे कम में नहीं खरीदा जाएगा। और कोई भी व्यापारी खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसको सजा का प्रावधान होगा। किसी भी आधार पर, क्वालिटी के आधार पर, इसके आधार पर कोई एमएसपी तय हो कि ये रेंज दे दी जाए, इससे नीचे नहीं।
1500 से 1800, 1500 मिनिमम हो गया, 1800 हो गया, इस रेंज से नीचे नहीं जाएगा। बढ़िया क्वालिटी के लिए उसके ऊपर जाना चाहे तो जितना महंगा जो क्वालिटी अच्छी हो ले लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना पड़ेगा किसानों को। और मैं समझता हूं ये अभी लंबा चलेगा, डेडलॉक चल रहा है। मैंने वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन कई साथियों ने कहा कि आप बताइए आपकी क्या राय है। तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, राजनीति का विद्यार्थी अपने आप को बोलता हूं और राजनीति का ट्रेनर हूं, सिखाता हूं, तो मुझे लगा इसके राजनीतिक पहलू पे जरूर बात करनी चाहिए। तो ये इसके कुछ राजनीतिक पहलू हैं और इसका आंदोलन का लूजर जो है वो सरकार ही होने वाली है। आंदोलन चाहे अभी समाप्त हो जाए, जितना परसेप्शन पर दाग लगना था, जितनी छवि खराब होनी थी, हो गई, देश में भी हो गई और विदेशों में भी हो गई। अब सरकार उसको तो नहीं वापस ला सकती, लेकिन कुछ अच्छा करेगी। जैसे अभी गन्ने के लिए सब्सिडी तुरंत रिलीज की है, जिससे कि मिलों से डायरेक्ट किसानों को पैसा पहुंच जाएगा, तो उससे कुछ किसानों का लाभ होगा। लेकिन उन किसानों को जो गन्ना उगाते हैं, लेकिन इधर के किसान जो पंजाब हरियाणा के हैं, जिनका मंडी सिस्टम की जिनकी मेन मांग है, या जहां का मंडी सिस्टम थोड़ा ठीक है, उसको और इंप्रूव करने की जरूरत है, ना कि पुराने मंडी सिस्टम को ध्वस्त करके नए प्राइवेट प्लेयर को डायरेक्ट एंट्री की। और एमएसपी तो एक बड़ा मुद्दा उनका है ही, जिस पर सरकार को कानून अब बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब किसान भी अड़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।